आज बिहार के दौरे पर राहुल गांधी नालंदा में ओबीसी ईबीसी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिहार के अति पिछड़े समाज को बड़े संदेश देंगे। दशरथ मांझी की प्रतिमा पर मालार्पण करेंगे। दशरथ मांझी के परिवार से मुलाकात भी करेंगे। महिलाओं के साथ भी संवाद करेंगे राहुल गांधी। तो राहुल गांधी आज पहुंच रहे हैं बिहार और दशरथ मांझी के परिवार से मुलाकात यहां पर करेंगे। इसी के साथ बिहार दौरे पर जब राहुल गांधी रहेंगे तो नालंदा में ओबीसी ईबीसी सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। बिहार के अति पिछड़े समाज को एक बड़ा संदेश देंगे। दशरथ मांझी की प्रतिमा पर मालार्पण करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि चुनाव नजदीक है तो इससे पहले हमने देखा था कि प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद। जब यहाँ पहली बार पहुंचे तो मन से बड़ी बातें कही थी, और जो मन से बड़ी बातें कही थी वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी कही थी, बिहार की जनता को लेकर भी कही थी। बड़ी सौगात जो है वो भी दी गई थी। उसके बाद जब अब राहुल गांधी यहाँ पहुंच रहे हैं तो लोगों को संबोधित करेंगे तो मन से क्या कुछ बड़े संदेश वो देंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। आ रहे हैं उनको बताना चाहिए। वैसे भी आज जो है 25 जून 1975 को जो संपूर्ण क्रांति का आह्वान जेपी ने किया था उसकी आज वर्षगांठ है और राहुल गांधी कल आ रहे हैं। तो राहुल गांधी को बताना चाहिए कि राहुल गांधी की सरकार जब थी तो काका कालेकर रिपोर्ट हो, मंडल कमीशन हो, इन सबको दबाने का काम किया। एक भी व्यक्ति को आरक्षण नहीं दिया। राहुल गांधी आज आरक्षण की बात करते हैं। राहुल गांधी आज जातीय जनगणना की बात करते हैं। लगातार राहुल गांधी के समय में जब राहुल गांधी की माता जी सरकार चला रही थी, राहुल गांधी उस समय जो है पार्टी में थे, तब उस वक्त उन्होंने जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई? लगातार मनमोहन सिंह जी की सरकार में एक बार भी चर्चा नहीं किया राहुल गांधी ने, उनके परिवार ने। जिस परिवार का शासन इस देश के अंदर 50 वर्षों से ज्यादा रहा हो, उस दल के नेता आज जातीय जनगणना का क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं, तो ये दुर्भाग्य है। उन्हें बताना चाहिए कि आखिर जो है उनके परिवार में, और जब उनकी माता जी के द्वारा सरकार चलाया जा रहा था तब उस समय जातीय जनगणना क्यों नहीं कराया गया? दलितों को, पिछड़ों को जो है आरक्षण क्यों नहीं दिया गया? तो इसलिए राहुल गांधी जब आए तो ये सवाल यहाँ की जनता पूछ रही है। और राहुल गांधी बार बार बिहार आ रहे हैं। राहुल गांधी ने इस बात को मान लिया है कि वो बिहार आकर के ही जो है वो अपनी पार्टी का जो है डुबाने का काम करेंगे, पार्टी को समाप्त करने का काम करेंगे। राहुल गांधी कोई फैक्टर नहीं है। आप देखो, राहुल गांधी, उनके पार्टी के नेता बिहार में आते हैं, उनकी जनसभाओं को, उनकी रैली को सुनने वाला तक कोई नहीं है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी आते हैं, अपार भीड़, अपार जनसमूह लोग उनको सुनने के लिए और देखने के लिए आता है। तो ये फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है राहुल गांधी में और एनडीए के नेताओं। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर विपक्ष हमलावर है। अब जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार की जनता उनके भ्रम में आने वाली नहीं है। राहुल गांधी खुद अपनी पार्टी के लिए गड्ढा खोदने का काम करते हैं। क्या कहा है, सुनिए। राहुल गांधी बिहार राजनीतिक पर्यटक बन करके आते हैं, और जब भी आते हैं हम लोग उनको इसी रूप में देखने का काम करते हैं। कौन नहीं जानता है कि इस देश के सबसे बड़े पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित विरोधी कांग्रेस पार्टी रही है। और कांग्रेस के राज में जिस प्रकार से दलितों का अधिकार वंचन हुआ, अधिकारों का हनन हुआ, अति पिछड़ों का जिस प्रकार से अधिकार नहीं दिया गया, और काका कालेलकर आयोग से लेकर के मंडल आयोग की रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में कांग्रेस शासन में फेंका गया, और उनको 35 वर्षों तक पिछड़े वर्ग के लोगों को संविधान प्रदत्त सरकारी नौकरियों में आरक्षण से वंचित रखा गया। किस मुंह से राहुल गांधी बिहार में अति पिछड़ों की बात करने आ रहे हैं? बिहार में 15 वर्षों के शासनकाल में लालू जी के साथ बैसाखी के रूप में कांग्रेस पार्टी मौजूद थी, शासन सत्ता का हिस्सेदार थी, और पंचायतों के चुनाव में अति पिछड़ा और दलितों को आरक्षण से महरूम रखा गया। और आज अति पिछड़ा का हितैषी बनने आ रहे हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी। बिहार के लोग बखूबी जानते हैं कि मेरे लिए कौन काम करते हैं और मेरे लिए कौन पथ प्रदर्शक है, कौन हमारा हिमायती है। उनके लिए हिमायती आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। और चलिए अब रुक करेंगे हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा का। रितेश, राहुल गांधी आज बिहार में पहुंच रहे हैं, लोगों को संबोधित भी करेंगे, बड़ी बातें वो आज मंच से कहेंगे, साधने की कोशिश करेंगे बिहार की जनता को। और प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद राहुल गांधी पहुंच रहे हैं,
तो बहुत कुछ आज हलचल मचाने वाले हैं बिहार की जनता के बीच में अपने बयानों से, और भारतीय जनता पार्टी पर भी कटाक्ष करेंगे। सबसे पहले दिन भर के कार्यक्रम बताइएगा, उसके बाद क्या लगता है कि क्या कुछ बड़ी बातें वो कहेंगे बिहार की जनता को? अब बिल्कुल देखिए कि 5 महीने में ये 5वीं दफे बिहार आना, ये आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी के लिए बिहार कितना महत्वपूर्ण है। आज अगर उनके शेड्यूल की बात करें तो वो सबसे पहले गया पहुंचेंगे। गया पहुंचकर दशरथ माझी जो माउंटेन मैन थे उनके आवास पर जाएंगे, उनके लोगों से मिलेंगे। इसके बाद वो महाबोधि मंदिर जाने का भी कार्यक्रम है, महिलाओं से संवाद करने का कार्यक्रम है। फिर नीतीश कुमार का गढ़ यानी उनका गृह जिला नालंदा के राजगीर पहुंचेंगे और वहां पर पिछड़ा अति पिछड़ा सम्मेलन में वो शिरकत करेंगे। जाहिर सी बात है कि देखिए कि जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार दलितों की बात करते आ रहे हैं, संविधान की बात करते हैं, अब पिछड़ा अति पिछड़ा, ये जो वोट बैंक है बिहार में, ये इंटैक्ट है पूरी तरीके से नीतीश कुमार के साथ। बिहार में अगर बात करें तो पिछड़े वर्ग की जो तादाद है वो 27% है, और अति पिछड़ा यानी EWS जो है वो उसकी तादाद 36% है। बहुत बड़ा वोट बैंक है और ये पूरी तरीके से नीतीश कुमार के साथ है। कुछ हिस्सा अगर देखें तो आरजेडी के साथ है, और इसी में राहुल गांधी सेंध लगाना चाह रहे हैं। उनको है कि किसी तरीके से ओबीसी और EWS का अगर उन्हें समर्थन मिल जाता है तो बिहार में जो कांग्रेस की स्थिति काफी पतली है, कांग्रेस उससे उबर पाएगी। क्योंकि देखिए राहुल गांधी को पता है कि जिस तरीके से उनका लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन, पार्टी 100 सीटों पर आ गई, तो उस जो टेम्परामेंट है, वो जो फ्रीक्वेंसी है, वो टूट नहीं पाए। और अगर बिहार में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है तो फिर इसका फायदा आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मिलेगा, और फिर 2029 के लिए भी अभी से ही जो रूट मैप है उसकी तैयारी हो जाएगी। और यही कारण है कि राहुल गांधी बार बार बिहार आ रहे हैं, ताकि जो बिहार में जो जातीय मॉडल है, जो बिहार में जो जातीय समीकरण है, उसके सहारे देश में एक नया मॉडल कांग्रेस जो है वो स्थापित कर सके। जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल पार्टी के सर्वे सर्वा है, कांग्रेस के सर्वे सर्वा है राहुल गांधी, और बिहार बार बार आते हैं, और जब भी आते हैं तो कुछ ना कुछ वो मोदी सरकार के खिलाफ गंभीर बातें कहते हैं। इस बार भी जो जानकारी हमें मिल रही है, संविधान को लेकर और अन्य मुद्दों को लेकर मोदी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है। और यही कारण है कि 1-to-1 संवाद करने वाले हैं, लोगों से मिलने वाले हैं, महिलाओं से मिलने वाले हैं। और देखिए इसका फायदा चुनाव में मिले या ना मिले ये अलग बात है, अभी मैं कुछ भी कहना जल्दबाजी हो, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी बार बार बिहार आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं से 1-to-1 संवाद कर रहे हैं, निचले जो स्तर के कार्यकर्ता हैं उन्हें फ्रंट लाइन में ला रहे हैं, इसकी वजह से बिहार में कांग्रेस आज चर्चा में है। कांग्रेस की चर्चा हो रही है, जो पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो अब जगा हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, और ऐसे में चर्चाओं के साथ साथ कटाक्ष भी खूब किए जा रहे हैं। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर विपक्ष के सवालों पर पलटवार करते हुए राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि राहुल गांधी के